अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 की टेस्ट योर सेल्फ 9.2 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका आंसर है द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यानी किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो उसके एक्टिव मास पे डिपेंड करती है एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो उसके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे है कि दो या दो से ज़्यादा जो हम रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं उनको कलेक्टिवली एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट कहा जा रहा है। यानी जितनी एक्टिव मासेस की अमाउंट ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हमारे पास कोई से दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, और उनके साथ जो स्मॉल ए बी हैं ये उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं जो आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं सी और डी, और साथ में उनके नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं। अब इनकी जो के सी की वैल्यू है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। के सी इक्वल होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के। तो यहाँ पे हमने के सी की वैल्यू लिखनी है। हमारे पास प्रोडक्ट हैं सी और डी और रिएक्टेंट हैं ए और बी। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारे पास ए बी सी और डी की जो वैल्यूज़ हैं उनको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी। स्मॉल ए बी सी और डी जो कि उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी पावर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड। एक्टिव मास को किस तरह से जाहिर किया जाता है। तो इसका आंसर है एन एक्टिव मास इज कंसीडर्ड एज द मोलर मास कंसंट्रेशन विद यूनिट ऑफ मोल पर डीएम क्यूब एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट। यानी जो एक्टिव मास है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास होता है जिसको हम यूनिट मोल पर डीएम क्यूब में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो इसका आंसर है द रेशो ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट ओवर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। यानी जैसे कि केसी को हमने पहले डिस्कस किया है, इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। यानी केसी में अगर हमारे पास प्रोडक्ट की बात हो रही है तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की आएगी और साथ उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसकी पावर में आ जाएंगे। इसी तरह से ओवर जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन आएगी और उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी उनकी पावर बन जाएंगे, जैसे कि फॉर्मूला में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट आउट द कोफिशिएंट ऑफ ईच इन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शंस। इनमें से हमने कोफिशिएंट्स को पॉइंट आउट करना है। फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं 2A प्लस 3B ये कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में 4C प्लस 2D। इसके बाद है पार्ट 2 जिसमें 4X है, ये कन्वर्ट हो रहा है 2Y प्लस 3Z में, और पार्ट C में 2M प्लस 4N कन्वर्ट हो रहे हैं 5O में। अब इनके आंसर देखते हैं। हमारे पास जो पहला पार्ट है 2A प्लस 3B ये कन्वर्ट हो रहा है 4C प्लस 2D में, तो इसमें हमने बताने हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें दोनों रिएक्शन आ रहे हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी जो 2A प्लस 3B 4C प्लस 2D में कन्वर्ट हो रहे हैं उसके जो कॉफिशिएंट हैं वो हमारे पास हैं 2 एंड 3, क्योंकि हमने रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट लिखने होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में। लेकिन अगर हम बात करें रिवर्स रिएक्शन की तो रिवर्स का मतलब होता है प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। तो इसमें हमने प्रोडक्ट के कॉफिशिएंट लिखने हैं जो हमारे पास हैं 4 एंड 2। सेकेंड पार्ट में है 4X कन्वर्ट हो रहा है 2Y प्लस 3Z में। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास जो कॉफिशिएंट है वो आएगा 4, और बैकवर्ड यानी रिवर्स रिएक्शन में जो हमारे पास आएगा वो है 2 एंड 3। अब है पार्ट 3 जिसमें 2M और 4N कन्वर्ट हो रहे हैं 5O में। फॉरवर्ड में हमारे पास कॉफिशिएंट है 2 एंड 4, जबकि रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास कॉफिशिएंट है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें नीचे दिए गए रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे जैसे कि पहला जो पार्ट है उसमें
2NO2 कन्वर्ट हो रहा है N2O4 में। तो Kc किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। पहले हमने लिखना है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और उसके बाद हमने लिखनी है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और उसके साथ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी पावर बन जाएंगे। तो हमारे पास पहले रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है वो आएगा Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू पावर 2। सेकेंड पार्ट में PCl3 प्लस Cl2 ये मिल के कन्वर्ट हो रहे हैं PCl5 में। तो इसके लिए जो Kc लिखेंगे वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 यानी प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और कंसंट्रेशन Cl2। और थर्ड रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 ये कन्वर्ट हो रहे हैं 2SO3 में। तो इसके लिए जो Kc की वैल्यू होगी वो है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ SO3 रेज टू पावर 2। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो हैं कंसंट्रेशन SO2 रेज टू पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ O2। दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट योर सेल्फ 9.2। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।